नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों इसका उपयोग किया जाता है, उन सारे पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल सा अगर हम आपको बताते हैं पहचानने का तरीका, ईसीजी का मतलब क्या होता है, तो आपने हॉस्पिटल में कभी न कभी देखा होगा इस तरीके से चलता हुआ मशीन। ठीक है, इस तरीके से चलता हुआ मशीन देखा होगा, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो यही जो बनने की प्रक्रिया होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और अब चलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी के बारे में पूरा डिटेल से आपको फंक्शन बताते हैं। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात करते हैं तो ये है क्या। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है यानी कि एक प्रकार का मशीन है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यानी कि आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ईसीजी मशीन का उपयोग किया जाता है। और ईसीजी मशीन में ये जो ग्राफ बनता है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है। आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है, तो सिंपल सा अगर एनसीईआरटी से हट करके अगर हम आपको पॉइंट्स को बताएं तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक एक डाउट मैं आपको क्लियर करके यहाँ से छोड़ूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के डेफिनेशन की, तो एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान जो आपके हार्ट से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जाती है उसको रिकॉर्ड करने का जो काम होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या बताया कि एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट रिकॉर्ड, जो कि रिकॉर्ड करता है द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल, प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान। बात समझ में आया? अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे वर्क करता है, इसके वर्किंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, ये काम कैसे करता है उसको देखिए। जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वो मशीन कैसे काम करता है, ईसीजी काम कैसे करता है। दूसरी बात देखो यहाँ पर समझिए, जो हृदय की संकुचन होती है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब आपकी हार्ट होती है तो उसके दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है, डेवलप होती है। यानी कि आपका जो एक हार्ट होता है वो जब डायस्टॉल होता है और सिस्टॉल होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं और उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ये क्या करता है, नोटिस करता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये जो इम्पल्स होते हैं वो शरीर के सतह तक पहुँचते हैं। यानी कि जो हार्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं वो बॉडी के हर सरफेस तक पहुँचते हैं। जब ये बॉडी के हर सरफेस तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है आपके हार्ट पर। क्या करते हैं, हार्ट पर आपके इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। ठीक है, और हाथों पर आपके इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, पैरों में इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। तो उस इलेक्ट्रोड से क्या किया जाता है, आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिकॉर्ड किया जाता है मशीनों के द्वारा और वहाँ पर इस तरीके से इम्पल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। बात समझ में आया? तो अच्छे से ये चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए आगे की अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो आगे के पॉइंट में जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है वहाँ पर एक ग्राफ बनता है और इस ग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके का ग्राफ बनता है और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं पी क्यू आर एस टी, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इस पी क्यू आर एस टी का मतलब क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू और साथ ही साथ आपके क्लास 11th स्कूल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये होने वाला है। पहले बेसिक चीज़ों को आप जान लीजिए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन को एकदम से दीमक की तरह हम आपको चटा करके छोड़ेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं पी वेब यानी कि पी वेब की बात करते हैं तो पी वेब होता क्या है, यहाँ पर लिखा है ना पी वेब, ये पी बना हुआ मतलब पी वेब होता क्या है, तो पी वेब क्या करता है, आपके आर्टरिया के डीपोलराइजेशन यानी कि जो आपकी आर्टरिया होती है उसके संकुचन को बताती है। यानी कि पी वेब क्या करता है,
आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को समझाता है, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को समझाता है। उसके बाद हम बात करें QRS की बात करते हैं, तो QRS का मतलब क्या होता है? तो QRS जो होता है वो आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को समझाता है, ठीक है। पी क्या करता है? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को समझाता है। और QRS क्या करता है? आपके वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को समझाता है, यानी कि वेंट्रिकल्स के कॉन्स्ट्रक्शन को समझाता है। उसके बाद अगर हम बात करिए टी वेव की बात करें, तो टी वेव क्या करता है भाई? टी वेव का मतलब होता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। यानी कि आपका जो वेंट्रिकल होता है वो नॉर्मल अवस्था में जब आता है तो उस चीज़ को ये इंडिकेट करने का काम करता है। तो आई होप जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बना हुआ है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि जो आपका ECG होता है इसका उपयोग कैसे किया जाता है या इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है उसकी समझते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है हार्ट रेट को नापने के लिए, हार्ट रेट को नापने के लिए या पता करने के लिए किया जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपके हार्ट की जो रिदम होती है उसको पता करने के लिए। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तो हार्ट अटैक का पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरी बात अगर हम बात करें तो आपकी हार्ट की जो ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉक जो होता है या हृदय के संबंधित अलग अलग रोगों का जांच करने के लिए ECG किया जाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं NCERT की लाइन की तरफ, जहां पर हम एकदम पॉइंट टू पॉइंट NCERT की लाइन को आपके दिमाग में बैठाने की पूरी प्रयास करेंगे 100% कि आपकी सारी डाउट NCERT से थ्रू क्लियर हो जाए। और मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज़ें मैंने ओरली आउट ऑफ NCERT से आपको समझाने का प्रयास किया होगा उसके थ्रू आप सारी चीज़ें बखूबी समझ चुके होंगे। अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो भी सर आपने बताया वो हमको समझ में आया। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाने के लिए मैं नए नए तरीकों को ढूंढ करके लाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं NCERT की लाइंस को और यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर बताया गया है कि यू आर प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सेंस फ्रॉम द टाइपिकल हॉस्पिटल टेलीविज़न शो, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या ECG मशीन को आप हॉस्पिटल में एक टीवी में बने स्क्रीन में आपने इस सारी चीज़ों को देखा होगा और इनसे परिचित होंगे, ठीक है। ए पेशेंट इज हुक्ड अप monitoring machine that show voltage trace on the screen and make the sound, ठीक है। एक मशीन के द्वारा जहाँ पर पेशेंट के हार्ट की साउंड को पता किया जाता है, लब डब बोलता है। और दूसरी बात ये जो मशीन चलती है यहाँ पर इस तरीके का जो ग्राफ बनता है, ठीक है, इस तरीके का जो ग्राफ बनता है वहाँ से भी क्या होता है एक साउंड आता है वोल्टेज का, ट्रेस किया जाता है। जो साउंड होती है पी पी पी, ठीक है, पिप 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 की साउंड आती है। जब तक मशीन से पिप 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 की साउंड आती है तब तक इंसान जिंदा है। जैसे ही साउंड पिप 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 से पी में बदलता है तो इंसान मर जाता है, यानी कि पूरी बटने की तैयारी हो जाती है, ठीक है। कहने का मतलब आपको समझ में आया कि जब तक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन से पिप पिप की आवाज़ आएगी तब तक इंसान जिंदा है, और जैसे ये पिप पिप की आवाज़ पी में बदली तो इंसान का पे हो जाएगा और इंसान मर जाएगा, ठीक है। एज द पेशेंट गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट, जैसे ही पिप पिप की साउंड पी में बदलती है तो इंसान क्या होता है कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इस प्रकार की मशीन को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, जो कि आपके हार्ट की इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रेस करके आपको बताता है। इज यूज टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन होता है इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, यानी कि ECG को प्राप्त करने के लिए। तो कभी कभी आपको एग्जाम में फुल फॉर्म मिल जाता है ECG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सिंपल सा ECG का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया, ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। जैसा कि अभी पहले मैंने आपको सुना करके बताया है, ECG क्या होता है, एक मशीन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग किया जाता है हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को पता करने के लिए प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि ECG क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का पता किया जाता है हार्ट के ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ECG, यानी कि जो स्टैंडर्ड ECG होता है इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, एज सो इन द
फिगर यानी कि जो आपकी ईसीजी होती है ना, ईसीजी जो होती है उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, हम एक पेशेंट में कनेक्ट करवाते हैं मशीन, ठीक है, और उसके द्वारा क्या बनता है, उसके हार्ट के द्वारा जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देंगे मशीन के अंदर, ठीक है। आगे की पॉइंट्स में बात करते हो तो यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई उसको समझेंगे, यहाँ पर हम बारीकी से एक एक पॉइंट को देखिए। यहाँ पर ए पेशेंट इज कनेक्टेड टू अ मशीन, यानी कि एक पेशेंट को क्या करते हैं, एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स, उसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स के द्वारा वो जुड़े होते हैं। वन इज रिस्ट एंड लेफ्ट नेक, लेफ्ट एंकल, यानी कि जिसमें से एक क्या होते हैं कलाई में और लेफ्ट एंकल के साथ वो अटैच किए जाते हैं। डैट कंटिन्यूसली मॉनिटर, जो कि लगातार मॉनिटर करते हैं द हार्ट एक्टिविटी, यानी कि आपके हृदय की एक्टिविटी के, फॉर अ डिटेल्ड इवोल्यूशन फॉर द हार्ट फंक्शन मल्टीपल्स लीड आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। देखो सिंपल सा अगर हम बात करें नॉर्मल जांच करना है तो आपकी जो कलाई होती है, कलाई पर क्या होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं एक आपकी जो लीड होती है उसको लगा देते हैं और यहाँ से आपके हार्ट की एक्टिविटी को पता करते हैं। लेकिन अगर डिटेल में आपके हार्ट की एक्टिविटी को पता करना है तो आपकी बॉडी का जो चेस्ट होता है, ठीक है, आपकी बॉडी का जो चेस्ट होता है उस चेस्ट पर क्या करते हैं, ढेर सारे लीड को इस तरीके से चिपका देते हैं, और आपने पिक्चर में देखा भी होगा, चिपका देते हैं और फिर वहाँ से क्या करते हैं डिटेल में आपके हार्ट के एक्टिविटी को नोटिस किया जाता है, ठीक है। हियर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केवल और केवल बात करेंगे स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में हम बात करेंगे। ईच पीक इन द ईसीजी इज डिफाइंड विद द लेटर ऑफ पी टू टी, यानी कि अगर हम बात करें प्रत्येक पिक्चर अगर हम देखते हैं तो ईसीजी में क्या होता है, पी से लेकर के क्या करते हैं, पी से लेकर के हम टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर पी है तो क्यू आर एस, फिर टी, फिर पी, फिर इसके बाद क्या बनेगा, क्यू आर एस बनेगा, फिर टी बनेगा। इस तरीके से क्या होता है रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सक रहे हैं। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि पी क्या होता है, क्यू आर एस क्या होता है, टी क्या होता है, इन सारे के बारे में मैंने आपको एक साथ बताया था। अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे पी क्यू आर एस टी के बारे में, ठीक है। चले देखते हैं पॉइंट्स को समझते हैं। जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा, हमको स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं। द पी वेव, यानी कि जो पी वेव होता है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, जो आर्टेरियल डिपोलराइजेशन होता है उसको ये क्या करता है रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द आर्टेरिया, कहने का मतलब डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरियल विच लीड टू द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया, जो कि क्या करता है आपके हार्ट में जो आर्टरिया होती है उसके कॉन्स्ट्रक्शन को प्रदर्शित करने का काम करता है। उसके बाद बात करें द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, सच जो पिछले बार हमने बताया था यहाँ पर थोड़ी देर पहले, वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो क्यू आर एस हो रहा है, यानी कि इस तरीके से ये पी, ये आपका क्यू नीचे गया, ऊपर गया आर, फिर नीचे आया आपका यस, फिर ऊपर गया करके ये बनाएगा इस तरीके से पी बनाएगा, सॉरी टी बनाएगा, फिर यहाँ पर इस तरीके से चलेगा, ये आपका पी क्यू आर एस और ये टी। तो ये क्या करता है, जो पी होता है वो क्या करता है आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को दर्शाता है। आर क्यू एस जो होता है वो क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है, रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि ये आर क्यू एस यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे क्या करते हैं आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन अगर हम बात करें विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्स्ट्रक्शन, यानी कि आर्टेरियल डिपोलराइजेशन का मतलब ये है कि जो आपकी वेंट्रिकल्स है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है। द कॉन्स्ट्रक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू, यानी कि जो कॉन्स्ट्रक्शन होती है वो क्यू से स्टार्ट होती है एंड मेक अ बिगिनिंग ऑफ सिस्टॉल, जो कि क्या करती है एक बड़े सिस्टॉल को बनाती है। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फॉर्म, जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, यानी कि जो टी वेव होती है वो क्या करती है रिप्रेजेंट करती है द रिज्म ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के रिटर्न होने पे लिए फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल, यानी कि इस तरीके से देखो क्यू आपका क्या हुआ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है
जो आपकी वेंट्रिकल है वो क्या हो रही है, नॉर्मल स्टेज में आ रही है, ठीक है, रीपोलराइज हो रहा है, डीपोलराइज से क्या हो रहा है, रीपोलराइज हो रहा है। एंड एंड ऑफ द टी वेव, यानी कि जो टी वेव होती है इस तरीके से जो बनती है, टी वेव होती है, टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। जो टी वेव होती है वो क्या करती है, मार्क करती है सिस्टोल के एंड पॉइंट को, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। Obviously, by the counting the number of QRS complex that occur in the given time period, जो कि क्या करते हैं, दिए गए समय में जो QRS नंबर होता है उसको काउंट किया जा सकता है, ठीक है। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट, जो क्या करता है, एक हार्ट बीट को डिटरमाइन करने का काम करता है, यानी कि लब टब को डिटरमाइन करने का काम करता है किसी भी इंडिविजुअल में। सिंस द ईसीजी, यानी कि इसी प्रकार जो ईसीजी होता है ऑब्टेन करता है फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल से, हैव रफली द सेम शेप, ठीक है, सेम शेप बनता है फॉर गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि लीड कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया गया है। एनी डेविएशन फ्रॉम द शेप इंडिकेट्स अपोजिशन एबनॉर्मलिटीज़ और डिजीज़, ठीक है। जब कोई भी डेविएशन इसमें आता है, कोई भी बदलाव आता है, वो क्या करता है, एबनॉर्मलिटी के पॉसिबिलिटी बताता है या फिर किसी डिसीज़ को बताने का काम करता है। हैंस इट इज़ अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट, जिसके पास क्या होता है, एक बहुत बड़े पैमाने पर क्लिनिकल सिग्निफिकेंट होता है, जिसके द्वारा डॉक्टर यूज करके आपके हार्ट की एक्टिविटी का पता करते हैं। तो आई होप जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई है ईसीजी से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो। तो मैं आपको एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका पता करके बताइएगा कि ईसीजी का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज ईसीजी। इसका डेफिनेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई की तरह हो रही है, ना कि टाइम पास की तरह हो रही है। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एक कमेंट करिएगा प्यारा सा, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके की क्लास देने के लिए, अच्छे से अच्छे पढ़ाने के लिए, डेली वीडियो अपलोड करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए अपने भाई के साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।